गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपको अपनी डेस्टिनी का राइटर खुद ही बनना पड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि अपनी अथॉरिटी और अपनी ज़िंदगी की बागडोर आप दूसरों के हाथों में मत दीजिए। आपको अपनी लाइफ को खुद ही चलाना है। उसके लिए फ़ैसले भी आपको खुद ही लेने हैं और आपको इतना मजबूत बनना पड़ेगा कि आपको अपने जीवन के फ़ैसले खुद लेने पड़े और आप उनमें सक्षम हो सकें। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो आउटर वर्ल्ड का डिस्टरबेंस है वो आपको डिस्टर्ब करेगा। लोग आपके कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे। लोग आपको आपके फ़ैसले लेने के लिए आपको गलत बताएंगे, लेकिन आपको अपने फ़ैसले खुद ही लेने हैं क्योंकि ड्राइविंग सीट पर आप ही बैठे हुए हैं और आपको अपनी बस का ड्राइवर खुद ही बनना पड़ेगा। ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आप अपनी जीवन की जो गाड़ी है उसको आप ही चला रहे हैं और ड्राइविंग सीट पर आप हैं। तो इस तरह से दूसरों के हाथों में अपने जीवन की बागडोर को कदापि न दें। और लोग इंटरवीन कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए। वो कहते हैं ना कि बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। तो आपको बाहर का पट बंद कर लेना है और अपने भीतर के पट खोल लेने हैं कि आपकी अंतरात्मा क्या कह रही है, आपके अंतरात्मा के अंदर से क्या आवाज़ आ रही है, परमात्मा आपसे क्या कराना चाहता है। उस विषय में आपको सोचना शुरू करना है और सिर्फ सोचना ही नहीं शुरू करना है, उसका क्रियान्वयन भी आपको करना है और आप स्वयं ही अपने हाथों से अपना मुकद्दर बदल सकते हैं। इसके लिए हमेशा तत्पर और सक्षम रहिए क्योंकि ये दुनिया तो तब भी कहती थी जब आप कुछ नहीं करते थे। ये दुनिया तब भी कहेगी जब आप बहुत कुछ कर रहे हैं और ये दुनिया तभी मुंह बंद करेगी जब आपका नेम फेम प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप उस पोजीशन पर पहुंच जाएंगे जब लोगों के मुंह हमेशा के लिए बंद हो चुके होंगे और वह कुछ कहने लायक बचेंगे ही नहीं। तो इस जोश के साथ काम करिए और अपनी पर्सनालिटी में कुछ इस तरह का निखार लाइए कि लोगों की आंखें खुली की खुली ही रह जाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। अब इन जीवन के उतार चढ़ावों में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। कई बार हम इमोशंस को अपने ऊपर इतना हावी होने देते हैं कि आगे क्या करना हमें कुछ नहीं समझ में आता है, लेकिन आपको खुद अपने आप को संभालना पड़ेगा। अगर आपके हाथों से बना हुआ ताजमहल टूट गया है तो उन ताजमहल के टूटे हुए टुकड़ों से आपको राम मंदिर का निर्माण करना है। यह बातें आपको सोच कर रखनी है कि जो व्यक्ति आपकी आत्मा और आपके शरीर को काट कर उसके 100 टुकड़े कर गया है, उन टुकड़ों को समेटकर आपको पुनः राम मंदिर का निर्माण करना है। आपने अपने आँखों में सपने देखे होंगे ताजमहल बनाने के, लेकिन अब ताजमहल की ज़रूरत नहीं, अब आपको राम मंदिर का निर्माण करना है। तो इस तरह से अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए और पॉजिटिविटी के साथ जीते रहिए। तो जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आप कोई नया काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, लोग उसका पुरज़ोर विरोध कर रहे हैं और इतना दम लगा दे रहे हैं कि आप उस कार्य में सक्सेस ना प्राप्त कर सकें। वो व्यक्ति आपके जानने वाले भी हो सकते हैं और अननोन अपरिचित व्यक्ति भी हो सकते हैं जो आपके कामों में बाधाएं क्रिएट करते हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, यूट्यूब चैनल आपने स्टार्ट किया, कुछ लोग आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपकी राह में बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं, आपके व्यूज़ नहीं बढ़ने दे रहे हैं, हर तरह से समस्या उत्पन्न कर रहे हैं और आपके सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये मैं एग्ज़ाम्पल कोट कर रही हूँ। तो इस तरह से उन लोगों को दंडित करने के लिए भगवान हैं जो कार्य वो कर रहे हैं आपकी राह में बाधाएं उत्पन्न करके और आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। लेकिन अपने आप को कुछ इस तरह से बनाइए कि यूट्यूब खुद आपको रिकॉग्निशन देकर आगे बढ़ा दें। तो पर्सनालिटी में इतना दम होना चाहिए कि सारे काम आपके खुद ब खुद बनते चले जाएं। इस बात को आपको ध्यान देना है, अपने आप को आपको संवारना है, खुद को संवारना है, खुद को इम्प्रूव करना है, हर दिन इम्प्रूव करते जाना है।
तो यदि आपने कोई नया चैनल शुरू किया है और आपके घर वाले भी बहुत आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बाहर वाले भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, बार बार आपका मन डोलता है, मस्तिष्क में भ्रम क्रिएट होता है कि अब क्या करें, इधर जाएं कि उधर जाएं, चैनल को आगे बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, विस्तार दें या ना दें। लेकिन यकीन जानिए, एक बार अगर आप झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह मैदान में तलवार लेकर कूद पड़े हैं तो कभी पीछे मत हटिए। भले ही आपको अपना शरीर और आत्मा बलिदान देनी पड़े, लेकिन विजयश्री आपकी ही होनी चाहिए। ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है। आपको अपना तो उद्धार करना ही करना है और समाज का भी उद्धार करना है, क्योंकि जो कलाएं आपके अंदर छुपी बैठी हैं, यदि उससे किसी का उद्धार हो सकता है, आप किसी के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं, तो ज़रूर बनिए। क्योंकि कुछ नहीं होगा तो समाज का कल्याण होगा। आप पैसे भले ना कमा पाएँ, लेकिन आपको लोग याद हमेशा रखेंगे। और आप कुछ अच्छा या नया शुरू करते हैं और उसमें अपना 100% दे रहे हैं, और एक तरफ से 50% लोग जो आपको पीछे की तरह ढकेल रहे हैं, आप 5 कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो 20 कदम आपको पकड़ के पीछे खींच लेते हैं। तो आप दुगनी और तिगनी फोर्स से 50 कदम आगे बढ़ जाइए अपनी काबिलियत से, और उन लोगों को वहीं पीछे छोड़ दीजिए जहाँ पर वह खड़े हैं। वो वहीं से खड़े होकर बाद में वही लोग आपका अभिवादन और अभिनंदन करेंगे और तालियां बजाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपको प्रसिद्धि और नेम फेम मिल जाता है, एक रिकग्निशन मिल जाता है, तो वह बुरे लोग भी आपकी अच्छाई करना शुरू कर देते हैं। तो लोगों की बातों में मत आइए, आपको अपने कान बंद करने हैं, ध्यान केंद्रित करके अर्जुन की तरह सिर्फ मछली की आँख पर आपका निशाना होना चाहिए। इस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, अच्छे प्रयास करते रहिए और जीवन को निरंतर नित्य प्रतिदिन आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।